सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम द डे है वो है 2559 काउंट वॉवल स्ट्रिंग्स इन रेंजेस। ओके, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और दो अप्रोचेस से हम इसको करेंगे, पहली ब्रूट फोर्स, दूसरी ऑप्टिमाइज। ओके, अब इसको एक बार स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स एंड अ 2D एरे ऑफ इंटीजर क्वेरीज फॉर ईच क्वेरी आई एल टू आर। Ask us to find the number of string present in the range L to R both inclusive। ओके, एक क्वेरी, जो भी क्वेरी होगी ना वो L कॉमा R की फॉर्म में होगी। R भी इंक्लूज, L भी इंक्लूसिव है एंड R भी इंक्लूसिव है। ओके, दोनों को मेरे को कंसिडर करना है। ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद द वॉवल। ओके, रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ साइज क्वेरीज डॉट लेंथ वेयर आंसर आई इज द आंसर टू द ith क्वेरी। फाइन। नोट दैट द वॉवल्स लेटर्स आर, इन्होंने बता रखा है, बहुत अच्छी बात बता रखी है इन्होंने, AEIOU वॉवल्स होते हैं। फाइन। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ लिया, पर क्या करना है हमें इसमें। देखो, आपको क्वेरी दे रखी होगी, ठीक है, वर्ड्स वेक्टर दे रखा होगा, आपको एक एरे रिटर्न करना है। एरे में क्या करना है, ith क्वेरी का आंसर होगा। ओके, अब आप पता है क्या करो, 0 2 दे रखा है ना, तो 0 से 2 के बीच में कितनी स्ट्रिंग है, 3। अब इन 3 में से ऐसी कितनी स्ट्रिंग है जो स्टार्ट भी वॉवल पे होती है और एंड भी वॉवल पे होती है। ठीक है, देखो, एक स्ट्रिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्ट भी वॉवल पे हो रही है, एंड भी वॉवल पे हो रही है। ये नहीं है, ये भी है। ठीक है, तो ith क्वेरी का जो आंसर होगा ना वो 2 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि नेक्स्ट क्वेरी प्रोसेस करते हैं। 1 to 4, तो 1 से लेके 4 के बीच में ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हैं जो स्टार्ट भी वॉवल पे हो रही है और एंड भी वॉवल पे हो रही है। ये तो ऑब्वियसली नहीं है। ये है, बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट भी वॉवल है, एंड भी वॉवल है, स्टार्ट भी वॉवल है, एंड भी वॉवल है, स्टार्ट भी वॉवल है, एंड भी वॉवल है। फाइन। तो इस क्वेरी का जो आंसर हो गया ना वो हो गया 3। अब जो लास्ट क्वेरी है ना हमारी, उस क्वेरी, वो क्वेरी क्या कह रही है कि आप 1 to 1, ओके, सिर्फ इतने में कितने ऐसी स्ट्रिंग है जो स्टार्ट भी वॉवल पे होती है, एंड भी वॉवल पे होती है, 0। ठीक है, क्योंकि ये बी पे हो रही है, ऑब्वियसली बी पे स्टार्ट हो रही है और बी पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो यही हमें है ना रिटर्न करना है। आप जब इसका आंसर देखो ना, 230 ही आएगा। फाइन। अब इसकी एक अप्रोच, नाइव अप्रोच और ब्रूट फोर्स अप्रोच हम कह सकते हैं क्या हो सकती है। फॉर एवरी क्वेरी ट्रैवर्स इन द वर्ड वेक्टर, जैसा भी हमने किया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे होगा कि भाई पहली क्वेरी लो 0 से 2, फिर आप 0 से 2 चलो। ठीक है, पहले आई यहाँ पे आएगा, फिर इसको चेक करो, फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर इसको चेक करो, फिर आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर ith क्वेरी का आंसर बनाओ, फिर 1 to 4 होगा, फिर आप 1 to 4 चलो, आई यहाँ पे आएगा, फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर आई यहाँ पे आएगा, फिर आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेरी क्या कह रही है, 1 to 1, सिर्फ आप आई यहीं यहीं तक चला सकते हो। ठीक है, तो आपने सारी क्वेरीज प्रोसेस कर ली। ठीक है, तो इसका कोड तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर भी, पर अपन ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अप्रोच 2 तो ठीक है, वेक्टर इंट आंसर बनाया मैंने, काउंट 0 बनाया, ith क्वेरी का काउंट होगा ये, एल निकाला, आर निकाला, के को चलाया सिर्फ एल से आर तक। देखो इंक्लूसिव है ना, तो इधर भी इक्वल लगाया, इधर भी इक्वल लगाया। ठीक है, वर्ड लेंथ निकाल ली कि कितने जो ith वर्ड है वो उसकी लेंथ क्या है। तो अगर वर्ड के का जो स्टार्टिंग 0th कैरेक्टर है वो भी वॉवल है, और वर्ड के जिस पे मेरा के पॉइंटर अभी है उसका जो लास्ट कैरेक्टर है ना वो भी वॉवल है, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे ना। और पूरी क्वेरी को ट्रैवर्स करने के बाद इस करंट क्वेरी का आंसर पुशबैक कर लूंगा, रिटर्न कर दूंगा, फिर लास्ट में आंसर। फाइन। देखो इस वॉवल कैसे लिखा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये अप्रोच 1 है, अप्रोच 2 को मैंने कमेंट कर रखा है, एक बार चला के देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली टीएलई आएगा, फिर उसके बाद अपन इनहेंस्ड अप्रोच देखेंगे इसकी। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे टीएलई आना चाहिए। ओके, सो टीएलई यहाँ पे आ रहा है, 92 केसेस पास हो चुके हैं, एक टेस्ट केस बच गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी इनहेंस अप्रोच देखेंगे। ठीक है, इनहेंस अप्रोच कैसी होगी, प्रीफिक्स सम से। फाइन, ध्यान देना, प्रीफिक्स सम से होगी। आपको जो वर्ड्स वेक्टर दे रखा है ना वर्ड्स वेक्टर क्या दे रखा है, ए बी सी बी ई सी ई डबल ए ई।
आप इसके करस्पॉन्डिंग एक प्रीफिक्स वेक्टर बनाओ, ठीक है, जहां पे प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई हैविंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स वोवल। ओके, मान लो मैं अगर प्रीफिक्स ऑफ 2 बोलता हूँ ना, अगर मैं बोलता हूँ कि प्रीफिक्स ऑफ 2, तो ये पता है मेरे को क्या देगा, 0 to 2 तक कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिनका फर्स्ट कैरेक्टर भी वोवल है और लास्ट कैरेक्टर भी वोवल है। फाइन, तो इस प्रीफिक्स वेक्टर को एक बार भर के देखते हैं, ठीक है ना। देखो कि फर्स्ट इंडेक्स भर रहे हैं ना अपने अपन, तो इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट लेटर भी वोवल है, सेकंड लास्ट लेटर भी वोवल है, ठीक है, तो 1। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेटर वोवल है नहीं, तो लास्ट लेटर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो जस्ट पीछे वाला आंसर है ना वही एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, फर्स्ट लेटर वावल है यस, लास्ट लेटर वावल है यस, तो 1 प्लस पीछे वाला आंसर तो 2। मैंने क्या करा, 1 प्लस पीछे वाला आंसर। अब आप ये देखो कि ए फर्स्ट लेटर ही वावल है, लास्ट लेटर ही वावल है, तो 1 प्लस पीछे वाला आंसर, और ये देखो तो 1 प्लस पीछे वाला आंसर। तो आपका है ना ऐसे प्रीफिक्स वेक्टर भर जाएगा। अब आप ये देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो जो प्रीफिक्स ऑफ 3 है ना वो इक्वल टू में 3 है। इसका मतलब 0 इंडेक्स से 3rd इंडेक्स तक ऐसी 3 स्ट्रिंग्स हैं जिनके फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर वॉवल है। ओके, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ओके, तो ये है प्रीफिक्स वेक्टर का कमाल। तो जो हम पता है क्या कर रहे थे, जो हम हर क्वेरी के लिए वेक्टर ट्रैवर्स कर रहे थे ना, अब वो हमें करना नहीं पड़ेगा, वो अब हमें ऑर्डर ऑफ 1 में मिल जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये देख लिया आपने, समझ लिया आसानी से। अब नीचे चलते हैं कि देखो अब हम आंसर कैसे निकालेंगे। हमारा ये वर्ड्स वेक्टर है, हमने इसके करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स वेक्टर बनाया, और जब 0 to 2 की क्वेरी आई ना, तो हमने पता है क्या किया आंसर के लिए, प्रीफिक्स ऑफ 2 माइनस प्रीफिक्स ऑफ, देखो फॉर्मूला पता है क्या होगा, कि अगर आपको क्वेरी दे रखी है एल कॉमा आर, तो प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस 1 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, आप खुद सोच के देखो कि है ना, आप यहाँ पे हो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है ना। आपकी एक क्वेरी आती है 2 to 6, ठीक है। 6 पे आंसर क्या पड़ा होगा, 6 पे तो स्टार्टिंग से 6 तक का पड़ा होगा प्रीफिक्स वेक्टर में, और 2 पे आंसर क्या पड़ा होगा, 2 पे पड़ा होगा 0 से 2, स्टार्टिंग से 2, ठीक है। पर हमें तो 2 से 6 का चाहिए ना, तो हम पता है क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में से, पूरे में से 0 से 6 में से 0 से 1 तक हटा देंगे, तो फिर बचा कौन, यही तो बचा, ठीक है, यही तो बचा ना, ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब आप ये देखना कि 0 to 2, तो प्रीफिक्स अब 0 पे अगर मेरी क्वेरी आ गई 0 to 4 है ना, तो प्रीफिक्स ऑफ 4 माइनस प्रीफिक्स ऑफ -1 करूंगा क्या मैं, नहीं। तो इसमें सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, अगर एल हमारा, इफ एल इक्वल इक्वल 0 होता है ना, तो आंसर डायरेक्टली हो जाता है प्रीफिक्स ऑफ आर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये गलत हो जाएगा, सिर्फ प्रीफिक्स ऑफ आर ही लेना, प्रीफिक्स ऑफ 2 होगा। बाकी अगर एल बड़ा है तो उसको माइनस कर देना, माइनस एल -1 में से, ठीक है। तो प्रीफिक्स ऑफ आर उठाया और इसका प्रीफिक्स ऑफ L-1 उठाया, इसका प्रीफिक्स ऑफ आर उठाया, इसका प्रीफिक्स ऑफ L-1 उठाया, तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यही मैंने लिख रखा है कि आंसर इक्वल टू में L-1 इफ L ग्रेटर देन 0, और नहीं तो आंसर इक्वल टू में प्रीफिक्स ऑफ आर इफ L इक्वल इक्वल 0। फाइन, ठीक है। एक बार करके देखते हैं इसको कि देखो जैसे, ठीक है, तो देखो जैसे 0 to 2 आया है ना, तो आप प्रीफिक्स ऑफ 2 देखो, तो क्या आया 2 माइनस 0 है ना, तो बस यही आंसर है, 2 ही आंसर है इस क्वेरी का, ठीक है। अब आप 1 to 4 देखो,
1 to 4, तो प्रीफिक्स ऑफ 4 क्या दे रहा है? 4 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 1 देखेंगे, नहीं 1 तो चाहिए, प्रीफिक्स ऑफ 0 देखेंगे, है ना, उसको माइनस कर देंगे। -1 इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है -1 इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था प्रीफिक्स ऑफ 230 आंसर आएगा ना, या 230, तो यहाँ पे मैंने गलत मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आना चाहिए प्रीफिक्स ऑफ 4 और यहाँ पे आना चाहिए 3, ठीक है। अब आप देखो 4 - 1 इक्वल टू में 3, फिर से आप 1 की आएगी, तो फिर प्रीफिक्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1, और माइनस 0 से बड़ा है तो प्रीफिक्स ऑफ 0 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या बना? 230। आंसर क्या है? 230, ठीक है। इसको एक बार अपन चला के देखते हैं। अप्रोच 1 को कमेंट कर देता हूँ, और अप्रोच 2 को बताता हूँ। ये आंसर वेक्टर बनाया, प्रीफिक्स वेक्टर बनाया, कितने साइज का बनाएंगे? वर्ड्स डॉट साइज का ही बनाएंगे, ओके। एस निकाला, अब मैंने देखा अगर आई इक्वल इक्वल 0 है, ओके, तो एस का 0th कैरेक्टर वॉवल होना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर वॉवल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो प्रीफिक्स ऑफ में 1 रखवा दिया, क्योंकि पीछे कोई आंसर है नहीं, और नहीं तो फिर 0 रखवाया। नहीं तो अगर आई 0 से बड़ा है, तो अगर फर्स्ट कैरेक्टर वॉवल है, लास्ट कैरेक्टर वॉवल है, तो प्रीफिक्स ऑफ आई में क्या रखवाया? 1 प्लस पीछे वाला आंसर। और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्टली पीछे वाला आंसर। प्रीफिक्स वेक्टर भर गया इससे, क्वेरीज में आए, एल निकाला, आर निकाला। अगर एल 0 है तो डायरेक्ट प्रीफिक्स ऑफ आर आंसर हो जाएगा। अगर एल ग्रेटर देन 0 है तो प्रीफिक्स ऑफ आर में से, क्योंकि हमें एल तो रखना है, L-1 तक हटा दूंगा। आंसर डॉट पुशबैक टैब और रिटर्न आंसर, ओके। इसको चला के देखते हैं, ये भी चल गया। इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, सबमिट हो चुका है। तो दिस वॉज द प्रीफिक्स सम अप्रोच। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में अगर समझ आया तो कौन सा ज़्यादा पार्ट अच्छा लगा, और अगर नहीं आया तो कौन सा पार्ट समझने में आपको दिक्कत आई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेनेशन को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ओके। एक बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। ये वर्ड्स वेक्टर था, ये क्वेरी वेक्टर था। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते थे? सभी को ट्रैवर्स कर सकते थे। और प्रीफिक्स सम में हमने क्या किया? करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स वेक्टर बनाया, जिससे हमें O1 में अब क्वेरी सॉल्व करने में मदद होगी, ओके। दिस वाज द कोड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।